ईरान और इराक से बड़ी खबर आ रही है। आयतुल्ला सिस्तानी, जो शिया धर्म गुरुओं में इमाम खामनेई के लगभग बराबर माने जाते हैं, आयतुल्ला सिस्तानी बहुत ही वृद्ध और बहुत ही रिस्पेक्टेड, उन्होंने ये कह दिया है कि ईरान पे अगर हमला हुआ और खास तौर पे इमाम खामनेई पे अगर हमला हुआ, जो लिमिटेड स्ट्राइक्स की बात आज हो रही है जिसमें हम बात करेंगे, तो वो जिहाद की घोषणा कर देंगे। और ये बात उन्होंने किससे कही? ये जो ईरान के इराक में एम्बेसडर है, देखिए काजिम अल सादिक, इनसे कही। दूसरी बड़ी खबर, एक छुपी हुई गुप्त एक चीज सामने आई। कुछ फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी जब जिंदा थे और वो इराक में आईसिस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो एक सीक्रेट शिया सुन्नी पैक्ट हुआ था मोसुल के आसपास, क्योंकि बड़ी वहां पर जंगें हुई थी जिसमें जो सुन्नी ट्राइब्स हैं उन्होंने कुछ फोर्स का साथ दिया था। और उस समय कुछ फोर्स कासिम सुलेमानी लीड करते थे, वहां गए थे वो लड़ते हुए मोसुल तक और हराया था आईसिस को। तो वहां पर जो शिया सुन्नी पैक्ट हुआ था उसका एक क्लॉज है जिसमें ये सारी बातें हैं। अगर इराक में जिहाद का ऐलान होता है, इराक के शिया जिहाद का ऐलान करते हैं, तो सुन्नियों को भी उसमें ज्वाइन करना होगा। और इसको लेके जो इस समय कुछ फोर्स के कमांडर है इस्माइल कानी, उनकी कुछ यात्राएं इराक की हो चुकी है। बड़े खुलासे देखिए आज अमरीश मिश्रा के इस चैनल में आपके सामने होने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, अब जो दूसरी बड़ी खबर वो ये आ रही है कि अमेरिका ने अपने बहुत सारे सिपाही, अपने बहुत सारे सोल्जर्स, इक्विपमेंट कतर और बहराइन से इवैक्यूएट करने शुरू कर दिए। और आप सोचिए, बहराइन जैसा देश जहां पर 99% शिया हैं लेकिन हुकूमत सुन्नी है, बादशाह जो है, तो बहराइन एक यूएस का बहुत ही क्लोज एलाई, कतर यूएस का बहुत ही क्लोज एलाई। दोनों जगह से जब से ये बात हुई है कि कतर और बहराइन दोनों अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे या एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ स्ट्राइक में, तो देखिए ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। अमेरिका वहां से फौजें हटा रहा है और उसमें ये भी एक समझदारी या इस तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग अमेरिका की है कि ईरान हमला करेगा तो कतर और बहराइन ने कह दिया है अमेरिका से कि अपने सोल्जर्स हटा लो। हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ईरान हमला नहीं करे और हम उसका विरोध भी नहीं करेंगे। अब ये तो 2 जगह बहराइन और कतर, बाकी 6 जगह जो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूएई है, फिर इजिप्ट है, जॉर्डन है, इस तरीके से टर्की है, जो और बाकी मिडिल ईस्ट के और एक टर्की, जो 6 और जगह जहां पर यूएस के बेसिस हैं, वहां पर भी इस तरह की गतिविधियां होने जा रही हैं। ऐसी पूरी खबरें आई है। फिर देखिए, ईरान ने अपने नए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम रोज चर्चा अमेरिका ने किस तरह से अमेरिका ने एक जंगबंदी की है, जंग का जो अपना एक साजो सामान सजाया है या एक स्ट्रेटजी अनवील की है कि अगर जमीन पे ईरान मजबूत है, उसकी मिसाइल मजबूत है, तो हम हवा में रह के घंटों कैसे लड़ाई कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था। अब ईरान उसका काउंटर ढूंढ रहा है कि अगर वो जो ईरान ने जो अपनी नई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अनवेल की है, कुछ रशियन सिस्टम जिनको उसने मॉडिफाई किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो अमेरिका के उस प्लान को भी वो धराशायी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लेबनान से जुड़ी खबरें हैं, गाजा से जुड़ी खबरें हैं, वेस्ट बैंक से जुड़ी खबरें हैं, भारत से जुड़ी खबरें हैं, ईरान और भारत से भी जुड़ी खबरें, रशिया से ताल्लुक रखने वाली भी खबरें हैं, और सऊदी अरेबिया और यूएई में जो पूरा एक खाई बढ़ती चली जा रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ इंटरव्यूज जो कुछ अमेरिकन पर्सनालिटीज ने दिए हैं इजराइल के फेवर में, वो भी बात करेंगे। ट्रंप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सीधे हम आते हैं यहां पर जो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो इस समय है कि आयतुल्ला सिस्तानी ने जो एक जिहाद के कॉल की बात कही है और उन्होंने कासिम अल सदेक, जो ईरान के इराक में एम्बेसडर है, उनसे कही है ये बात अब पब्लिक रेल में आ गई है। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, इस्माइल कानी जो इस समय कुछ फोर्स के कमांडर हैं, इनका इराक जाके और जो शिया सुन्नी जो पैक्ट हुआ था कासिम सुलेमानी के समय,
उसको रिवाइव करना, उसके बारे में भी कई खबरें आ गई हैं। कुछ जगह अब उसको थोड़ा हम और कंफर्म कर रहे हैं और एक बड़ी स्टोरी उसको लेके बन रही है। फिर आप देखिए, जो हंड्रेड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स पुल्ड फ्रॉम की गल्फ स्टेट्स अमिड राइजिंग ईरान स्ट्राइक। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अल उदेद एयरबेस जो कतर में है और बहराइन, जहां पर यूएस की नेवी की 5th फ्लीट खड़ी है। बहराइन में जो यूएस अगर कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है तो बहराइन में सबसे बड़ा नेवल बेस है। और वहां से सैनिक हटाने का मतलब है, या वहां से इक्विपमेंट हटाने का मतलब है कि एक तरह से इजराइल का जो एक फॉरवर्ड डिफेंस हो सकता था कतर और बहराइन से, वो हटाना। जॉर्डन से अभी नहीं हटाए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट इन लाइन इज जॉर्डन। ये भी पूरी खबर आ रही है। उसके बाद ये देखिए कब हुआ है, जब ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी, जो मैंने 2 दिन पहले आपको रिपोर्ट की थी। उस चिट्ठी में उसने कहा है कि ऑल बेसिस, फैसिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द होस्टाइल फोर्सेज इन द रीजन आर लेजिटिमेट टारगेट्स। यानी मिडिल ईस्ट में जो भी हमारे जो दुश्मन है, यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन्होंने अगर स्ट्राइक किया तो हम इनके भी हर एसेट पे स्ट्राइक करेंगे। अल उदेद एयरबेस पे 10,000 ट्रूप्स हैं, 10,000 मेजर एयरबेस है। वहां से इक्विपमेंट भी हटाया जा रहा है, फोर्सेस भी हटाए जा रही है, अभी प्रक्रिया जारी है। उसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर है कि ईरानी नौसेना पोत देना नाम से वो भारत पहुंचा, विशाखापट्टनम में क्या हो रहा है? विशाखापट्टनम में मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइजेस हो रही है। इसमें कई देशों की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है, ईरान भी उसमें आया। अब देखिए, ये एक बात आ जाती है, लोग कहते हैं भारत और इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन देखिए वो एक अलग चीज है, और जब एक राष्ट्र काम करता है, एक स्टेट काम करता है, वो एक अलग चीज है। यहां पर देखिए आप, मिलान एक्सरसाइजेज में ईरान आया, ईरान के एडमिरल आए। कौन एडमिरल हैं? उस सारे डिटेल्स इसमें है। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी, और ये फोटो देखिए, ये इसमें शाहराम ईरानी भारतीय नौसेना की रियर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए सामने, आपको ये इस चीज को देखिए। अच्छा, उसके बाद यही एडमिरल शाहराम ईरानी, ये रशिया के एडमिरल अलेक्जेंडर एलेक्सीवेज मोइसीव से यही विशाखापट्टनम में उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर नंबर 3, यही शाहराम ईरानी, ये सऊदी अरेबिया के एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन हामिद अल गरीबी, इनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब आप देखिए जियो पॉलिटिक्स कैसे चलती है। जियो पॉलिटिक्स में कोई रियायत नहीं दी जाती है। अभी आपको और खबरें भी हम बताएंगे। भारत ने कैसे जो रशिया से जो पाबंदियां अमेरिका ने लगवाई कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, उसका उल्टा हो रहा है। ईरान से भी भारत तेल नहीं खरीदेगा, उसका उल्टा हो रहा है। इसकी भी खबरें हैं। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं। देखिए, जो ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो अमेरिकन डिजाइन है कि एयरबोर्न, लंबे समय तक एयरबोर्न रहे, कि सारे सिस्टम हमारे एयरबोर्न रहेंगे, हम लगातार ईरान पे हमला करेंगे, जेट्स को नीचे आने ही नहीं पड़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए भी। तो अब यहां पर ईरान ने 3 अपने हथियार आगे किए हैं। एक बवार 373, ये क्या है? ये एक लॉन्ग रेंज रोड मोबाइल, यानी ये सड़क पे चल सकता है। ये लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है, जो एक इंडिजिनस ईरान ने अपने लिए बनाई है, और जो रशिया के S-300 और S-400 सिस्टम्स हैं उनके पैरेलल है ये बवार 373। इसकी जो खासियत है कि ये 320 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट ट्रेस कर लेता है, और ये 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट एंगेज कर लेता है। और ये एंटी एयरक्राफ्ट गन, देखिए ईरान के बारे में ये मानना है वेस्ट का कि ईरान लैक्स एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। तो वो अगर कोई भी हमला अमेरिका का होगा हवा एयरबोर्न और लंबे समय तक हो, जैसे एक बार गए और फिर वापस आ गए, वो नहीं, बल्कि लंबे समय तक हो, तो ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स क्योंकि ईरान के पास नहीं है, या जो थे वो जून में इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो ये थिंकिंग इजरायली अमेरिकन का, तो इसलिए
ईरान नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर बवार सिस्टम को अनवेल करके ईरान ने दिखा दिया कि उसने अपने रिपेयर्स भी कर लिए हैं और कुछ नई चीजें इन सिस्टम ने बवार 373 में जोड़ी हैं। अब जैसे इसमें जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स जोड़ी गई हैं। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल, मैं ये कह रहा था ईरान बैलिस्टिक मिसाइल सीधे अमेरिकन प्लेन्स पे मारेगा, जो आज तक नहीं हुआ है। शिप पे भी मारेगा, प्लेन पे भी मारेगा। उसके बाद अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ये यहां पर लगा दिए गए हैं, ड्रोन्स भी फिट है। रडार सिस्टम यहां लगा दिए गए हैं। ये 8x8 जफर कैरियर ट्रक्स पे, ये बवार 373 ये ट्रक्स पे इनको आप लोड कर सकते हैं। ये घूम सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, शहरों को नाप सकते हैं। ये जो पूरी बात है, इनका स्ट्रेटेजिक रोल है कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं ईरान के। अभी तक बात थी कि ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम होंगे वो करेंगे। तो अब ये मोबाइल आ गया कि जो वहां पर जो सिस्टम्स हैं वो तो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा ये एक ऑफेंसिव डिफेंस, बवार 373 एक ऑफेंसिव डिफेंस ईरान को देता है। अब आप देखिए, जो इजराइल और अमेरिका का दावा था कि जो S-300 रशा के, ये बवार अलग है, जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स जो रशा ने ईरान को दिए थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जून की लड़ाई में। लेकिन ईरान ने S-300 PMU-1 इसको अनवेल कर दिया है, जो कि रशा का एक नया जो S-300 से एडवांस्ड एक वेपन है। S-300 PMU-1 ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये एयरक्राफ्ट को और आने वाली क्रूज मिसाइल्स को दोनों को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये अपग्रेडेड है, और इसका जो ये S-300 से अपग्रेडेड है क्योंकि इसमें 4896E मिसाइल है फॉर एनहांस रेंज। इसकी रेंज ज्यादा है, ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब आप देखिए, फिर आप देखिए, ये 6 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। जो इसकी जो मिसाइल है 4896 की, ये 6 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकती है, और 12 गाइडेड मिसाइल एक साथ छोड़ सकती है। 12 गाइडेड मिसाइल, यानी एक F-16 या F-22 या F-35 का जो एक स्क्वाड्रन होता है, वो 12 या 24 एयरक्राफ्ट का होता है। वो हवा में रहे बहुत देर तक, रिफ्यूलिंग भी वो हवा में करे, लेकिन ईरान मार गिरा सकता है उसके एक बड़े हिस्से को, एक रियल बैटल सिनारियो में। फिर ये जो नया S-300 है, ये 5V55R और नई जो 2 और नई मिसाइल हैं, इनको भी ये इस्तेमाल कर सकता है। सीधे ये 150 किलोमीटर मार सकता है, और डायगनली ये 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर एक और देखिए, कोबरा V8। अब कोबरा V8 क्या है? ये ईरान का मल्टी मिशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। जैसे हमने आपको बताया था कि जो 3G सेंट्री जो अमेरिका का जो एयरबॉर्न है, यानी हवा में वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करेगा और हवा में वो वार्निंग देगा, वो जो सारी चीजें हैं। तो जो सेंट्री सिस्टम अमेरिका का है, ये एक तरह से ग्राउंड सिस्टम है। कोबरा V8 मल्टी मिशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसकी खासियत क्या? अमेरिका का जो सेंट्री है, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसमें रडार लगा है, सब उसको मैंने दिखाया था आपको। तो वो बेसिकली उसके पास लेकिन मिसाइल्स नहीं है, वो केवल वो ट्रैक करके कि उधर से मिसाइल्स आ रही हैं या प्लेन्स आ रहे हैं, वो F-35, F-15, F-22 को सिग्नल रिले कर सकता है। लेकिन उसके पास मिसाइल नहीं है, फिर F-15 मिसाइल मारे। इधर कोबरा V8 जो कि ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, इसके पास अपनी मिसाइल्स हैं। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, ये पहले से डिटेक्ट कर लेगा उधर से प्लेन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही है, और फिर उनका काउंटर भी ये कर देगा। अब ये जो रशा का जो क्रसूका 4 मोबाइल जामर, इसमें जामर भी है। तो ये जो क्रसूका 4 रशा का मोबाइल जामर है, वो इसमें इस्तेमाल हुआ है, और फिर से मैं कह रहा हूं कि इसमें मिसाइल्स भी हैं जो फायर कर सकती है। उसके बाद रशा का जो सी हॉर्स
टैंकर है, ये क्यूबा पहुंच गया है 2 लाख बैरल तेल लेके, अमेरिका को धता बताते हुए। अब उसके बाद देखिए रशिया का एक और क्रूड ऑयल की जो शिप है सिंगापुर से ये चली और भारत में अनलोड कर रही है तेल। अब इसको देखिए, कुछ इंडियन वेबसाइट्स ने जुगाड़ कहा है कि हम लोग जुगाड़ भारतीय इसके लिए फेमस हैं और ये हम करते रहेंगे। फिर आप देखिए लेबनान के बेका एरिया में करीब 12 सिविलियंस को इजरायली एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक्स में 12 लेबनान में सिविलियन मारे गए, जिसको लेके वहां हड़कंप है। और जो इस्लामिक ग्रुप है लेबनान का प्लस लेबनीज एमपीज हैं जैसे अबू हमदन, इन लोगों ने कहा है और हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि अब ये सारी स्थिति इसलिए है क्योंकि जो लेबनान की सरकार है ये खुद अपने देश के प्रति कमिटेड नहीं है और हिजबुल्लाह बस वेट कर रहा है कि वो नहीं चाहता है कि वहां लेबनान में कोई अंदरूनी इख्तिलाफ हो, इसलिए वो वेट कर रहा है, वरना उसकी भी पूरी तैयारी है इजराइल पे हमला करने की। फिर वेस्ट बैंक में देखिए, वेस्ट बैंक और गाजा, वेस्ट बैंक में आज अल मुगैयर विलेज पे सेटलर्स ने हमला किया। गाजा में दो सिविलियंस शहीद हुए। वेस्ट बैंक में एक लड़के को भी, वहां पर एक यंगस्टर को आईडीएफ ने वहां पर गोली मारी। और फिर देखिए ये खबर आती है कि यूएस के एम्बेसडर माइक हकबी टकर कार्लसन से बाकायदा वो इंटरव्यू ले रहे हैं और टकर कार्लसन से वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल पूरा मिडिल ईस्ट ले ले तब भी ठीक है। You've appealed to Genesis. Genesis 15 says it's Abram, it's pre-Abraham, it's Abram, receives from God the news that his descendants will inherit the land. And you tell me as the theologian if I'm getting this wrong, but from the Euphrates to the Nile. I think that's right. And that would include like basically the entire Middle East. That would be the Levant. So that would be Israel, Jordan, Syria, Lebanon. It would also be big parts of Saudi Arabia and Iraq. It would be, I mean, I'm not sure it would go that far. I mean, it would be a big piece of land, but here's the point. It would be a lot of places that are now countries. But this particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started on this. I'm not going to let you off on this because you have said it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. फिर इसके बाद देखिए जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तहनून बिन जायद को इन्होंने चिट्ठी लिखी और इन्होंने कहा है कि जो भूमिका यूएई की यमन में और सूडान में खास तौर पे जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो वहां पर कत्लेआम कर रही हैं, और सूडान में जो सरकार है रशिया, चाइना, ईरान उसके साथ है, सऊदी अरेबिया भी उसके साथ है, तो यहाँ पर दोनों के हित भी मिलते हैं। और यूएई से कहा है कि तुम जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जिनको इजराइल का भी समर्थन है और जिन्होंने सिविलियंस के मैसाकर किए, करीब पिछले 3-4 महीनों में 6 से 10 हजार सिविलियन मार दिए सूडान में, ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यूएई और इजराइल बैक, इनको तुम समर्थन बंद करो। और मिडिल ईस्ट में अगर किसी की चलेगी इस इलाके में, यानी जो अरब मुल्क है, अरब सुन्नी मुल्क है, तो उस सऊदी अरेबिया की चलेगी। तो ये देखिए आज के समाचार थे, कल मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।